कुल मिलाकर के 5 साल लगातार शिक्षक परेशान रहे। मैं बाकी शिक्षकों की भी बात कर रहा हूँ। और अभी ये इस तरह का दिक्कत आ रहा है जहाँ TRE 3 को आपने कह दिया कि हम करेंगे, लेकिन अब आप कमेटी में उनको शामिल नहीं कर रहे हैं उनके मुद्दे को। तो ये सरकार कुल मिलाकर के शिक्षकों के प्रति गंभीर नहीं है, शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। एक शिक्षक 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से ये अपने घर से 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर क्यों पोस्टिंग इनको मिला है? सरकार ने ट्रांसफर का मौका भी दिया था तो 10 अनुमंडल चुनिए। बिल्कुल, ये कौन सा तरीका है? 10 अनुमंडल चुनिए। 10 अनुमंडल का मतलब क्या होता है? कुछ जिले ऐसे हैं जो एक अनुमंडल वाले जिले हैं कि देश का प्रधानमंत्री को अगर कोई गाली दिया, सब लोगों ने उसकी निंदा की, जो गाली दिया वो गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन अगर वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो बिहार बंद खाली क्यों हुआ? नरेंद्र मोदी ने मंच से जब राहुल गांधी की मां सोनिया जी के लिए जो शब्द कह रहे थे, कांग्रेस की विधवा कह रहे थे, जर्सी गाय कह रहे थे, नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ विधायक संदीप सौरभ मौजूद हैं। आपसे पूछते हैं, क्योंकि लगातार आप शिक्षा विभाग हो गया है, फिर कोई भी अन्य मुद्दे हो गए, अभ्यर्थियों के मुद्दे, शिक्षकों के मुद्दे, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सब लोग पहुंचे भी थे यहाँ पर। अब नया मुद्दा ये आ रहा है कि TRE 3 के जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी शिक्षक हैं, उनका ट्रांसफर जो है वो 500 किलोमीटर दूर है और उनको म्यूचुअल ट्रांसफर दिया गया है, लेकिन जो मेन कमेटी बैठाई गई थी उनमें उनका कुछ हो ही नहीं रहा और नाराज है नीतीश कुमार से, शिक्षा विभाग से। नहीं, देखिए, ओवरऑल शिक्षक नाराज है। 2020 से सेवा शर्त नियमावली ला करके सरकार कह रही है कि हम तुरंत कर रहे हैं, तुरंत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से शिक्षकों को अलग अलग कैटेगरी में बांट करके अलग अलग तरीके से उनका मुद्दा को लंबित रखा गया, जटिल बनाया गया और कुल मिलाकर के 5 साल लगातार शिक्षक परेशान रहे। मैं बाकी शिक्षकों की भी बात कर रहा हूँ। अब आप अचानक से फैसला ले लेते हैं कि हम म्यूचुअल करेंगे तो सेम कैटेगरी में करेंगे। आप TRE 3 है तो आप TRE 3 से बदलवाइए। तो इस तरह का नियम बीच में लाया गया और अभी ये इस तरह का दिक्कत आ रहा है जहाँ TRE 3 को आपने कह दिया कि हम करेंगे, लेकिन अब आप कमेटी में उनको शामिल नहीं कर रहे हैं उनके मुद्दे को। तो ये सरकार कुल मिलाकर के शिक्षकों के प्रति गंभीर नहीं है, शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आज बिहार में कोई भी विभाग उसको जनता से लेना देना नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री को जनता से लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री से लेना देना, तब तो इतना पुल बना दिए, इतना बदल दिए बिहार। आप भी जाते होंगे पाली तो एकदम रॉकेट की तरह जाते होंगे। कहाँ रॉकेट की तरह जाते हैं? कहाँ रॉकेट की तरह जा रहे हैं? और रॉकेट की तरह जा करके लोग इसी रॉकेट से चले जा रहे हैं कमाने के लिए दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता। इसी रॉकेट से तो लोग चले जा रहे हैं। तो गांव में क्या आप सड़क इसलिए बना रहे हैं कि वहां से कोई इंतजाम ना हो, लोग पलायन कर जाए, बिहार से बाहर चले जाए? ये मकसद हो सकता है। लेकिन शिक्षा विभाग, चूंकि कोई शिक्षा मंत्री के पास एक ओवरऑल पिक्चर नहीं है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षकों के मामले में गंभीरता दिखाना शिक्षा को बेहतर कराने की दिशा में ये काम है। अब आप किसी पूर्णिया के व्यक्ति को बक्सर में ले जाकर के पोस्टिंग कर दीजिए और वहां से वहां तक रॉकेट चलवा दीजिए, क्या हो जाएगा उससे? रोड बनवा दीजिए बढ़िया। वही मतलब जो आप कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री ने किया। तो एक शिक्षक 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से ये अपने घर से 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर क्यों पोस्टिंग इनको मिला है? क्योंकि टीचर वो कम्युनिटी है जो बिहार के हर गांव, हर टोले में रहने वाले लोग हैं और हर गांव, हर टोले में स्कूल भी है। बिल्कुल। तो सब जगह के शिक्षक भी हैं, सब जगह के स्कूल भी है। ये तो कोई कल कारखाना नहीं कि एक ही जगह कारखाना है, सब जगह से लोग आकर के वहां रहना पड़ेगा। तो जब सब जगह है तो आप क्यों नहीं नियम बना दे रहे हैं कि भाई हम हर शिक्षक को अपने घर से मैक्सिमम 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पोस्टिंग देंगे? आपने क्यों नहीं? संभव है बिहार? एकदम संभव है। क्यों संभव नहीं है? 20 किलोमीटर के दायरे में हर शिक्षकों की पोस्टिंग हो जाए, कम से कम महिलाओं की, दिव्यांग जो हैं अभ्यर्थी, आपने देखा कई सारे वीडियोस, उनको गांव में ही नहीं बल्कि गांव के अंदर जो खेत से होकर के जो स्कूल जा रहा है, वहां एक बच्चे का पोस्टिंग दिया गया, विकलांग लड़का है, उसको उसका भाई पीठ पर लाद करके हर दिन स्कूल ले जा रहा है और वहां से ला रहा है और देख पाते पूरे दिन वहां बैठता है वो। बिल्कुल। तो ऐसी पोस्टिंग आप क्यों कर रहे हैं? अभी जस्ट नीरज जी के यहाँ से हम लोग आ रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे थे। उनका कहना है कि देखिए, बात को समझने की जरूरत है। पटना के अगर एक कोने से दूसरे कोने में अगर दीजिएगा, पटना ही कहलाएगा, लेकिन 150 किलोमीटर हो जाएगा। तो समझाइए शिक्षकों को। नहीं, हम जिला की बात इसलिए तो नहीं कर रहे हैं। और जब सरकार ने ट्रांसफर का मौका भी दिया था तो 10 अनुमंडल चुनिए। बिल्कुल। ये कौन सा तरीका है? 10 अनुमंडल चुनिए। 10 अनुमंडल का मतलब क्या होता है?
कुछ जिले ऐसे हैं जो एक अनुमंडल वाले जिला हैं। अब अरवल है तो एक जिला है लेकिन एक अनुमंडल है। बिल्कुल। तो 10 अनुमंडल टीचर अगर चुनेगा तो कहाँ बचेगा। तो आपको नजदीक में कोशिश करना, और ये संभव है, ऐसा नहीं कि संभव नहीं। तो हम ये आपके चैनल के माध्यम से हम कहेंगे कि इसमें सरकार त्वरित गति से काम करे और नई बहालियों को आने से पहले पुरानी बहालियों में जो लंबित मांगे हैं, खास करके ट्रांसफर को लेकर के, उसको गंभीरता से देख के ये करवाएं। चीज़ बहुत तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि शिक्षक समाज जो है वो चुनाव में भी बहुत काम करता है, लेकिन अभी जब हम गए थे उनके पास तो वो बहुत नाराज हैं, कह रहे हैं कि सरकार से अब हमको मतलब नहीं। हमने पूछा क्यों, तो उनका कहना है कि बंदी किए थे और महिलाओं को किस तरह से दुपट्टा घींच दे रहे थे, ठेल दे रहे थे। ये दृश्य पे क्या वो बोलते हैं? बेहद शर्मनाक जो बिहार बंद किया गया। हम तो चाह रहे हैं कि बिहार की जनता ये सोचे कि देश का प्रधानमंत्री को अगर कोई गाली दिया, सब लोगों ने उसकी निंदा की, जो गाली दिया वो गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन अगर वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो बिहार बंद खाली क्यों हुआ, केवल बिहार बंद क्यों हुआ, देश बंद करवा लेते। और जिस समय मोदी जी खुद कह रहे थे कि हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, नाव पर बैठ के एक समय था, उनको ये महसूस हो रहा है कि वो अपनी माँ के गर्भ से नहीं पैदा हुए, वो नॉन बायोलॉजिकल है, वो अवतरित हुए हैं कहीं से। ये जब मोदी जी खुद कहने लगते हैं तो क्या वो अपनी माँ का अपमान नहीं कर रहे थे। देखिए, भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी से ज्यादा किसी नेता ने अपनी माँ का इतना राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो आप कह रहे हैं इस्तेमाल हो रहा है? किया ना, और ये पहली बार नहीं है। मोदी जी जब देश में नोटबंदी लाए तो नोटबंदी आज फ्लॉप साबित हुआ, लेकिन उस समय नोटबंदी को वो सही साबित करने के लिए अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में खड़ा करवा दिया एटीएम के पास 2000 रुपए निकलवाने के लिए। ये ढकोसला किया, वहां कैमरामैन लगाया गया। मोदी जी उसके बाद भी जब भी कभी अपने घर गए तो आप उसका भी वीडियो देखे होंगे, मोदी जी की गाड़ी पहले उनके घर पहुंच जाती है और कैमरामैन की गाड़ी पीछे हो जाती है। तो मोदी जी अपने गाड़ी से उतरते नहीं है जब तक कि वो गाड़ी आती नहीं है, वहां से लोग निकल के कैमरामैन और लेट करके झुक करके खड़ा होकर के चारों तरफ से जब तक कैमरा नहीं लगता है तब तक वो अपनी माँ से नहीं मिलते थे। आपसे पूछते हैं संदीप सौरभ जी कि मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी की माँ को गाली दिया गया, जो भी चीजें हुई, महागठबंधन के किसी भी नेता को अगर माँ बहन किया जाता तो आप बताइए कि आप क्या करते, आपके दीपांकर भट्टाचार्य क्या करते, तेजस्वी जी क्या किया जाता। आप कह रहे हैं भाजपा और स्वयं नरेंद्र मोदी, इन लोगों ने कम गाली गलौज की है। नरेंद्र मोदी ने मंच से जब राहुल गांधी की मां सोनिया जी के लिए जो शब्द कह रहे थे, कांग्रेस की विधवा कह रहे थे, जर्सी गाय कह रहे थे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे, प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, वो कोई सड़क पर चलता हुआ कोई लोफर नहीं था, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। कितने अश्लील तरीके से दीदी वो कह रहे थे। तो आप जब किसी का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो आप तो ये कल्चर एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो कह दीजिए कि जितने देश के अंदर गालीबाज हैं, जितने देश के अंदर महिलाओं को, महिला पत्रकारों को, महिला कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया में रेप थ्रेट देने वाले लोग हैं, अधिकांश को नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया में फॉलो करते हैं। ये बात सच है कि नहीं, कोई बता दे। तो आप ये सब कर रहे हैं और पूरे विदेश में अभी जो हुआ, मोदी जी विदेश में जाकर के दांत निपोड़ते हुए सब जगह फोटो वीडियो ले रहे हैं। जब देखे कि चाइना में उनका कुछ हुआ नहीं, पूरी जो विदेश नीति है इस सरकार की पप्पी झप्पी वाली विदेश नीति, तो वहां जब कुछ हुआ नहीं, देश लौटे तो पता चला कि यहाँ तो चोर साबित हो गए हैं। अचानक से आंख में आंसू ला दिए। नाटक है। 5-6 दिन पहले, 5-6 दिन हम ये कहेंगे, कौन नहीं देख रहा है कि ये नाटक है। जो बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष जो माइक से कह रहे थे कि हम गाली का चलता फिरता कारखाना है खुद के बारे में, हम बोलेंगे तो हाँ, और वो जबरदस्ती आंख में ग्लिसरीन लगा करके आंसू निकाल रहे हैं, आंख खोद रहे हैं अपना। मतलब ये चुनाव का कुछ ना कुछ ढकोसला, जो हारे हुए लोगों की हताशा है ये। और केवल वही बात नहीं, ये भाजपा की असलियत भी है। महागठबंधन ने इनके बंद में कितने लोग सड़क पे उतरे आप लोगों ने देखा है। हम लोगों ने जब बंद किया तो सड़क पे कितने लोग उतरे और क्या किसी आम जनता के साथ कोई मिसबिहेव हुआ? एक भी महागठबंधन के, एक भी भाकपा माले के बंद में, आंदोलन में, रैली में आप देख लीजिए, खोज लीजिए,
क्या किसी गर्भवती महिला को हमने कहा कि तुम गलत समय पे क्यों अजय पेट में खुलम दर्द खुला आप करवा कह लिए? रहे हैं, कहीं ना कहीं डर नहीं लगता है भाजपा से, क्योंकि कांग्रेस कार्यालय में किस तरीके से वो लोग घुस गए थे, लाठीचार्ज कर दिए थे, तो आप भी अरे बोल रहे हैं। भाजपा हताश, हाँ। निराश, डरी हुई पार्टी। डरी हुई इसलिए है कि जिस दिन इनकी डकैती पकड़ी गई और सत्ता से गए, आधे से ज्यादा लोग जेल में नजर आएंगे आपको। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए क्या कुछ कहना था वो आपने सुने। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।